आइए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। कोचिंग हब्स कैन नॉट बी इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कोचिंग हब्स मीन्स केंद्र स्थल, जो कोचिंग स्थल है कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी नहीं हो सकता है कहाँ पर? इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब कोचिंग संस्थान कहाँ पे नहीं हो सकता? रेजिडेंशियल में इसका होता है एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे रहने योग्य बनाई जाती है। ठीक है, तो बिल्डिंग दो प्रकार की होती है। पहला एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक बिल्डिंग रहने के लिए बनाई जाती है और एक बिल्डिंग काम करने के लिए, बिजनेस के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब जो रहने वाली बिल्डिंग है वहाँ पे कोचिंग संस्थान को अब नहीं चलाया जा सकता है, फिर नहीं चल सकता है। ऐसा ये हमारा मेन न्यूज़ है, हेडिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं मेन समस्या इसका पूरा हिंदी अर्थ। New Delhi, the Delhi High Court on Thursday ordered that coaching institutes with more than 20 students should not operate in residential building even as it refuses to stay a Delhi Development Authority DDA 2020 notification, which includes coaching centers into the definition of educational buildings under the Unified Building by laws. ये न्यूज़ कहाँ के? न्यू दिल्ली के। तो दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली की उच्च न्यायालय है, ऑन थर्सडे उसने गुरुवार को क्या करा? ऑर्डर्ड, आदेश दिया। ऑर्डर आदेश देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑर्डर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आदेश देना, आदेश दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने, ठीक है, उसने क्या करा? गुरुवार को आदेश दिया। क्या दे? दैट की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कोचिंग संस्थान है विथ मोर देन 20 स्टूडेंट्स, जिस मतलब किसके साथ? कोचिंग संस्थान जिसमें 20 छात्रों से अधिक, छात्र छात्राओं से अधिक वाली कोचिंग संस्थान शुड नॉट ऑपरेट, उसे नहीं चलाना चाहिए। ऑपरेट मुझे तो चलाना नहीं, चलाना चाहिए। कहाँ पे? इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कहाँ पर? रेजिडेंशियल में रहने वाली बिल्डिंग पर नहीं चलाया जा सकता या नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। ठीक है, इवन एज, भले ही, इट मीन्स क्या? यह जो ऑर्डर है, आदेश है, रिफ्यूज, यह मना करता है टू स्टे द दिल्ली डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है डीडीए 2020 नोटिफिकेशन। भले ही यार स्टे में रहने पर, किस पर? डीडीए जो डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में एक नोटिफिकेशन लॉन्च करी थी, उस पर रहने से मना करती है। मतलब जो दिल्ली की डीडीए ने 2020 में जो सूचना जारी की थी, उसको ये पालन नहीं करती है ये आदेश। उसके भले ही वो आदेश न पालन करे, लेकिन अब यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, विच इंक्लूड्स, जो शामिल करती है इस नोटिफिकेशन में कोचिंग सेंटर्स को इनटू द एजुकेशनल, इनटू द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल बिल्डिंग्स। जो ये नोटिफिकेशन है जिसमें क्या शामिल है? कोचिंग संस्थान। कहाँ पे? इनटू डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल बिल्डिंग्स। जो कोचिंग संस्थान है वो किस परिभाषा है? किसके? शैक्षणिक, जो एजुकेशनल बिल्डिंग के रूप में। देखिए, एजुकेशनल बिल्डिंग होती है मतलब एक ऐसी, मतलब जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो क्या होता है? वहाँ पे डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अब कोचिंग संस्थान में तो ऐसे पढ़ाते ही हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो अब डीडीए की नोटिफिकेशन क्या थी कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बिल्डिंग में बनाया जाए। मतलब क्या है? अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनेंगे तो उसके लिए एक नियम बना है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाने चाहिए, और बहुत सारे मतलब कि फायर बुझाने वाले, आग बुझाने वाले, और सीढ़ियाँ दो होनी चाहिए। उसके लिए ऐसा डीडीए ने कहा कि अब जितने भी कोचिंग है वो एजुकेशनल बिल्डिंग में बनेंगे। ठीक है, अंडर द यूबीबीएल के तहत। ठीक है, you should not be in a residential building, you should move to a commercial building now, 2020 notification, you cannot stay now, you are not supposed to be operating from residential areas। आइए इतने हिंदी देखते हैं क्या है। यू शुड नॉट बी इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यू मीन्स तुम्हें शुड नॉट बी होना चाहिए। कहाँ पे? इन रिहायशी भवनों में, तुम्हें घरों में नहीं होना चाहिए। एंड यू शुड मूव टू अ कमर्शियल बिल्डिंग, तुम्हें मतलब ये किसे कह रहा है? एक कोचिंग संस्थान को कह रहा है कि तुम्हें जो है कि कहाँ पे एक मतलब बिजनेस जो कमर्शियल है, व्यावसायिक भवन है, उसमें रहना चाहिए नाउ। अब 2020 की सूचना, ये क्या है? 2020 की सूचना है, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या करा? उसने कहा कि अगर 20 से कम बच्चे हैं तो आप कहाँ रहेंगे? अपने जो है घर में ही कोचिंग चला सकते हैं, और 20 से ज़्यादा बच्चे हुए तो आपको कमर्शियल बिल्डिंग में जाना होगा। और जबकि जो डीडीए है वो कहती है कि आप चाहे एक बच्चे कोचिंग चालू करें, आप जाएंगे कमर्शियल बिल्डिंग में ही। तो ये 2020 की नोटिफिकेशन है, यू कैन नॉट स्टे नाउ। अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते। कहाँ पे? रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, ऐसा डीडीए ने कहा। यू आर नॉट सपोज टू बी ऑपरेटिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज, यू मीन्स आपको नहीं चलाना चाहिए। सपोज टू बी मतलब ये है उम्मीद करना, तो सपोज टू भी लगता है। आपको नहीं चलाना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए फ्रॉम रेजिडेंशियल, रिहायशी जगहों से आपको कोचिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। ठीक है, वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट्स आर मोर देन 20, यू मस्ट मूव आउट। Today, coaching institutes have more students than educational institutes. A bench led by acting Chief Justice Manmohan said to Advocate Rajeshwari Hariharan, who appeared for the Coaching Federation of India. इतने की समझते क्या है?
वेयर जहाँ पर स्टूडेंट्स आर मोर देन 20, जहाँ पे 20 से अधिक छात्र हों, वहाँ पे क्या हो, यू मस्ट मूव आउट, आपको वहाँ से जरूर मूव आउट होना होगा। कहाँ से? रेजिडेंशियल बिल्डिंग से। टुडे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैव मोर स्टूडेंट्स, आज के समय में, टुडे मीन्स आज या आज के समय में जो कोचिंग संस्थान है वो हैव मोर स्टूडेंट्स, उसके पास क्या है, बहुत अधिक स्टूडेंट्स हैं किसके तुलना में, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो शैक्षिक संस्थान है, कॉलेज है, वहाँ की तुलना में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब बेंच एक पीठ या संगठन लेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सैड, तो जो एक्टिंग कार्यकारी जो चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन, मनमोहन सिंह की जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बेंच चलाया जा रहा था, पीठ चलाया जा रहा था, उसने कहा, सैड मीन्स कहा ना, सेम मीन्स कहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा, क्या कहा, टू, किससे कहा, टू एडवोकेट वकील राजेश्वरी हरिहरन से कहा, क्या कहा, हरिहरन से ये सारी बातें कही कि आपको अगर 20 से अधिक स्टूडेंट है तो आपको कमर्शियल बिल्डिंग में जाना होगा, ना कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप नहीं रह सकते। अब ये राजेश्वरी हरिहरन कौन है, ये हु अपीयर्स, जो हैं किसकी तरफ से, अपीयर में किसी की तरफ से होना, प्रतीत होना, ऐसा कर सकते, फॉर द कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय कोचिंग संस्थान की तरफ से हैं। ठीक है। A bench also comprising Justice Manmeet Pritam Singh Arora instead tagged the petition filed by CFI seeking to quash the 2020 notification with another petition by the body wherein the court had taken suo motu cognizance of the fire that had broken out in a coaching center in the Mukherjee Nagar area in North Delhi in June last year। इतने की नहीं समझते क्या है। अब बेंच एक पीठ ऑल्सो कंप्राइजिंग, कंप्राइज मीन्स का था मिलकर बना होना, कंप्राइजिंग बनी हुई थी किसे, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अवर से जो एक टीम मिलकर बनी हुई थी, उसने क्या करा, इंस्टेड टैग, उसने टैग करा द पिटीशन, उस पिटीशन पर मतलब ध्यान या नज़र केंद्रित किया जिस जो फाइल किया गया था किसके द्वारा, बाई CFI, ये पिटीशन किसने फाइल किया था, CFI द्वारा जो फाइल किया गया था। CFI मतलब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय कोचिंग संगठन द्वारा जो दर्ज किया गया था। इसमें क्या था, ये पिटीशन में ये क्या कर रहा था, मांग कर रहा था टू क्वेश्च, रद्द करने की, द 2020 नोटिफिकेशन, 2020 की जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द करने की मांग कर रहा था, विद अनदर पिटीशन, किसके साथ, और इसी में एक और पिटीशन लगा हुआ था जो बाय द बडी, एक संस्था के द्वारा जो पिटीशन उसमें भी लगाया गया था इस 2020 के नोटिफिकेशन को हटाने के लिए। 20 का नोटिफिकेशन क्या है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें एक छात्र भी हैं वो क्या करेगी, वो कमर्शियल बिल्डिंग में अपना काम करेगी और उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाएगा, मतलब वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है। वेयर इन जहाँ पर द कोर्ट हैड टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जहाँ पे क्या किया था, कोर्ट ने लिया था, हैड टेकन लिया था सुओ मोटो कॉग्निजेंस में क्या था, स्वयं संज्ञान, मतलब खुद से कार्यवाही की थी। सुओ मोटो केस कॉग्निजेंस वो है जहाँ पे जैसे कोई घटना घटित हो जाती है, उस घटना को सुधारने के लिए या ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए कोर्ट अपनी तरफ से एक पिटीशन लगाती है, उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। तो कोर्ट ने खुद ही क्या किया था, एक फैसला सुनाया था किस पर, ऑफ द फायर, उस फायर आग पर, मतलब जहाँ पे आग लगी थी, कहाँ पे, दैट हैड ब्रोकन आउट इन अ कोचिंग, जो कोचिंग को ब्रेकआउट कर रही थी, ब्रेकआउट कर रही था, मतलब फैल गई थी कोचिंग में, और कोचिंग में आग फैल गई थी कोचिंग इन द मुखर्जी नगर, कहाँ पे, मुखर्जी नगर में, नगर के एरिया में, इन नॉर्थ दिल्ली इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल के जून के नॉर्थ दिल्ली में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है।